हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज रिपोर्टिंग। दोस्तों, क्या आपने कभी नाम सुना है माइंड कंट्रोल वेपनरी का? यानी ऐसा हथियार जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर सकता है। क्या ये कुछ अजीब नहीं लगता? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये हो सकता है कोई अफवाह हो? लगता जरूर है, सुनने में भी आता है कि कोई हमारे माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता है, किस तरीके से माइंड को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, आपने फिक्शन मूवीज के अंदर ये चीज देखी होगी कि माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है, उससे फिर कंट्रोल करके कुछ और काम करा लिए जाते हैं। जो अपना काम होता है उससे किसी से निकाल लिया जाता है उसके माइंड को कंट्रोल करके। या आपने सुना होगा कि जादू करके किसी के माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है या हिप्नोटाइज कर लिया जाता है किसी को। लेकिन इन रियलिटी अगर आपको पता चल जाए कि कोई ऐसी वेपनरी बन गई है या कोई ऐसा हथियार सामने आ गया है जो कि माइंड को बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है और किसी के माइंड को कंट्रोल करके उसके बिहेवियर को स्टडी करके उससे अपना काम निकलवाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दुनिया में ऐसे वेपन्स बना लिए गए हैं और ऐसे वेपन्स पे और फर्दर रिसर्च हो रही है जिसमें माइंड को कंट्रोल करने के अलग अलग टेक्निक्स को यूज किया जा रहा है। फिलहाल में एक ऐसी न्यूज आई है जिसने हिला के रख दिया है पूरी दुनिया को। मेरी रेगुलर अपडेट के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो बात करते हैं माइंड कंट्रोल वेपनरी की। ये माइंड कंट्रोल वेपनरी जो है इसको थॉट कंट्रोल वेपनरी भी कहा जाता है। यानी आपके दिमाग को कंट्रोल कर लेना या आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स डाल देना, ऐसा थॉट प्रोसेस बना देना आपका कि आप अपने दिमाग की बातों को खोकर अपने दिमाग की सुनने के बजाय दूसरे की कई बातों पे चलने लगे या उसके बनाए हुए इमेजिनरी सीन्स पे आप वर्कआउट करने लगे। आप जानते हैं कि यूएस सुपर पावर है और दूसरी उभरती हुई सुपर पावर जो है वो चाइना है। दोस्तों, चाइना को यूएस ने वार्न किया है, उसको धमकी दी है कि आप माइंड कंट्रोल वेपन्स पे वर्क करना बंद कर दीजिए। और उसकी रिसर्च को बंद करने के लिए यूएस ने जो सपोर्टिव रिसर्च कंपनीज थी जो कि यूएस की रिसर्च को दे रही थी चाइना को, उनको बैन कर दिया, वो चाहे किसी भी तरीके से हो। अब यहां पर ये देखिए, यानी यूएस के पास वो टेक्नोलॉजी है पहले से। और मैं आपको ये बता दूं कि यूएस उस टेक्नोलॉजी को अपने सोल्जर्स पर इस्तेमाल करता है। आपने सुना होगा सुपर ह्यूमंस के बारे में, आपने सुना होगा और भी टेक्नोलॉजीज के बारे में, जैसे इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी स्टडी करना, उनकी स्टडी करके उसका थॉट प्रोसेस चेंज करना। यानी आपको ऐसे एनवायरनमेंट में डालना जिसमें कि आपका पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है और कितने तरीके से माइंड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अभी तक जो रिसर्च हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो माइंड कंट्रोलिंग वेपन्स बनाए भी गए हैं या इन फ्यूचर उन पर रिसर्च हो रही है वो 3 तरीके से हो रही है। पहला तरीका है कि इंसान के अंदर आप जेनेटिकली चेंज कर दें, यानी उसके जीन्स के अंदर आप इस तरीके से चेंजेस कर दें कि उसकी ह्यूमन बिहेवियर में, उसके माइंडसेट में, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में और उसकी एबिलिटीज में चेंज आ जाए। दूसरा तरीका है नैनो टेक्नोलॉजी का, यानी आप इस तरीके के माइक्रोचिप्स बना लें जिससे कि आप माइंड को कंट्रोल कर सकें। यानी जो हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको कंट्रोल किया जा सके, उनकी बाइंडिंग्स को कंट्रोल किया जा सके, वहां पर इमेज क्रिएशन किया जा सके। तीसरा मैंने आपको जो जैसे जिक्र किया, इंफ्रारेड बीम्स। इंफ्रारेड बीम्स के थ्रू इस तरीके का कंसेप्ट क्रिएट किया जा रहा है कि आप मास पब्लिक पर इसको कंट्रोल कर सकें। और ये देखिए, अमेरिका ने चाइना को इसलिए वार्न किया क्योंकि अमेरिका ये बात जानता है कि ये जितनी भी रिसर्च चल रही है चाइना इसमें बहुत आगे पहुंच चुका है और इसका इस्तेमाल उइगर्स पे कर रहा है। आपको मालूम है सीआईए के एजेंट हर जगह होते हैं, आपको मालूम है यूएस ने अपने एजेंट्स हर जगह फैला रखे हैं। चाइना में यूएस के एजेंट्स होते हैं, यूएस में चाइना के एजेंट्स होते हैं। तो ये खबर रिवील हुई जब यूएस ने इस खबर को पूरी दुनिया की मीडिया के सामने रखा और डायरेक्ट धमकी दी चाइना को कि आप इस चीज पर रिसर्च बंद कीजिए और जिन लोगों पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो उइगर्स मुस्लिम्स हैं जिनको जेनोसाइड किया जा रहा है जिनके साथ, उनको जेलों में डालकर उनके ऊपर, उनके माइंड पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि चाइना इस तरीके से अपने ड्रोन्स को सेटअप कर रहा है कि मल्टीपल ड्रोन्स एयर में उड़ा दे और उससे हर एक इंडिविजुअल के दिमाग में एक इंफ्रारेड बीम के थ्रू इमेजेस क्रिएट कर दे और वो वही सोचने लगे जो वो चाहते हैं।
तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी बहुत ही खतरनाक हो सकती है पूरी दुनिया के लिए, और इस पर वाकई में रिसर्च जो है नहीं होनी चाहिए या किसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। और यूएस ने वार्न करते हुए 34 कंपनीज पर बैन लगा दिया। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है अमेरिका का, वो रिसर्च करवाता है साइंटिस्ट से इस चीज के ऊपर कि हम अपने जो सोल्जर्स हैं उनकी एबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इन साइंटिस्ट को वो पे करता है कि आप हमारे सोल्जर्स के माइंड को रीड करिए। अब इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल वहां पर ऑलरेडी होता है, उनके माइंड को रीड किया जाता है, उनका माइंडसेट चेंज किया जाता है और उनके दिमागों में वो इंफ्रारेड के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। यानी ऑलरेडी अमेरिका ने कुछ हद तक उन सारे वेपन्स पर काम कर रखा है। अब बात की जाए चाइना की, तो चाइना इसको रिसर्च को करने की कोशिश कर रहा है और चाइना ने जेनेटिक चेंजेस के लिए बहुत सारे ह्यूमन राइट्स को वायलेशन किया है। अब हो क्या रहा है, चाइना एक तरफ रिसर्च में आगे बढ़ता चला जा रहा है, अमेरिका ने देखा कि नहीं ये तो माइंड कंट्रोल वेपन्स को भी कंट्रोल करने लगा। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने अपनी रिसर्च को एक्सपोर्ट होने से रोक दिया, अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट होने से रोक दिया। तो DARPA की बात करें तो डार्पा जो है उसकी 6 टीम्स इस काम में लगी हुई है और उस प्रोग्राम का नाम है जिसमें ये टेक्नोलॉजी पूरी रिसर्च चल रही है, N3 प्रोग्राम, नेक्स्ट जनरेशन नॉन सर्जिकल न्यूरो टेक्नोलॉजी। ये N3 प्रोग्राम डार्पा ने चला रखा है रिसर्च के लिए। इसमें साइंटिस्ट को वो पे करती है ताकि उसके सोल्जर्स को रीड किया जा सके, उनके माइंड्स को रीड किया जा सके और उनको सुपर सोल्जर्स या सुपर ह्यूमन बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये वेपन्स में काफी हद तक अमेरिका बनाने में कामयाब हुआ है। यहाँ पर सिर्फ यही रिसर्च नहीं किया जा रहा कि ह्यूमन माइंड को कैसे पढ़ा जाए, रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो माइंड स्टडी किया जा रहा है उससे मशीन कम्युनिकेशन भी कर सके। यानी मशीन का कम्युनिकेशन माइंड के साथ रेगुलर बेसिस पे हो जाए ताकि इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सके, दोनों कम्युनिकेट कर सके आपस में। और कम्युनिकेशन से क्या होगा, मशीन जब इंसान से कम्युनिकेट कर पाएगी तो वो उस ह्यूमन बीइंग को कंट्रोल भी कर पाएंगे और फिर उसका फीडबैक भी ले पाएंगे। तो दोस्तों बता दें, देखिए हर कंट्रीज के अंदर होता क्या है, अलग अलग सबकी रिसर्च विंग्स होती हैं। यानी यूएस की रिसर्च विंग इंडिया में होगी, पाकिस्तान में भी होगी, चाइना में भी होगी। इसी तरीके से चाइना की जो रिसर्च विंग होगी वो भी अलग अलग कंट्रीज के अंदर होगी। तो इसी तरीके से यूएस के अंदर चाइना की एक रिसर्च विंग है जिसका नाम चाइनाज एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज है। तो दोस्तों अमेरिका ने इस रिसर्च एजेंसी को ब्लॉक कर दिया है और इससे रिलेटेड 11 रिसर्च एजेंसीज और थी और कुछ ऐसी कंपनीज भी थी, 34 मैंने आपको टोटल बताया, उनमें कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो कि लेबर एक्सपोर्ट कर रही है, मैनुअल साइंटिस्ट एक्सपोर्ट कर रही है या किसी उसके एक छोटे से पार्ट पर रिसर्च कर रही है। इन सब चीजों को देखते हुए यूएस ने इन सारी कंपनीज पर बैन लगा दिया है। अब बैन किस चीज पे लगा है, क्या पूरी कंपनीज की रिसर्च पे भी बैन लग गया? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ इस चीज पे बैन लगा है कि वो कंपनीज इंफॉर्मेशन शेयरिंग नहीं कर पाएंगी किसी भी तरीके की। यूएस की कोई भी कंपनी इन 34 कंपनीज के साथ कोई इंफॉर्मेशन या कोई टेक्नोलॉजी शेयर नहीं कर सकते। ऐसा यूएस ने क्यों किया दोस्तों? क्योंकि यूएस को पता चल चुका था कि चाइना इन 3 चीजों पे रिसर्च कर रहा है। कौन सी 3 चीजें? जिन 3 चीजों पे ऑलरेडी अमेरिका रिसर्च कर चुका है और आगे वो उसको इम्प्रूव कर रहा है। पहला है दोस्तों ह्यूमन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, यानी इंसान को सुपर ह्यूमन में कन्वर्ट कर देना। दूसरा है जीन एडिटिंग, यानी उसके अंदर ऐसे चेंजेस ला देना कि वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाए उसके जीन्स में एडिटिंग करके। तीसरी टेक्नोलॉजी इस पे वो काम कर रही है, मैंने जैसा कि आपसे बात की, आपको बताया मशीन एंड ह्यूमन इंटरफेस, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मशीन के और ह्यूमन के। तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब चाइना करेगा तो वो एक लीगल वेपन की तरह लोगों के लिए हो जाएगा। उससे क्या होगा, अगर वो एक पूरी जनरेशन को अगर मैपिंग अपनी सैटेलाइट के थ्रू एक इमेज क्रिएट करना चाहे पूरी पब्लिक के दिमाग में, तो वो क्रिएट की जा सकती है अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है इसको बनाने में। यूएस में एक कंपनी है सेंस टाइम जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती है। इस कंपनी ने अपनी ज्यादातर रिसर्च फेशियल रिकॉग्निशन पर करी है और ये कंपनी अब जो रिसर्च कर रही है वो ब्रेन स्टडी पर कर रही है। ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टडी करने की कोशिश कर रही है, उनसे इंटरफेस करने की कोशिश कर रही है। तो इस कंपनी को बैन कर दिया है, इस कंपनी से कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से बैन कर दिया है अमेरिका ने। देखिए, जब चाइना को ये बात पता चली कि यूएस ने इस तरीके का क्लेम किया है और उन पर इल्जाम लगाया है,
तो चाइना ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि हमारा इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, यूएस ने जो हम पे इल्जाम लगाए वो बिल्कुल गलत है। जबकि आप सब लोग जानते हैं, आप पुरानी न्यूज उठा के देख लीजिए, चाइना जीन्स में भी एडिटिंग करता है, जानवरों पे तो वो हमेशा करता ही रहा है। पूरी दुनिया में रिसर्च होते हैं जीन एडिटिंग पर, लेकिन चाइना सक्सेसफुल भी हुआ है जीन एडिटिंग करने में एनिमल्स की, तो वो ह्यूमंस की भी जीन एडिटिंग करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं यूएस की, तो यूएस ने इन सब चीज़ों में महारत पहले से ही हासिल कर रखी है और माइंड कंट्रोलिंग वेपन्स पे वो बहुत पहले से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस माइंड कंट्रोलिंग वेपन्स और थॉट कंट्रोलिंग वेपन्स के बारे में? आप कमेंट में मुझे लिख के ये बात बता सकते हैं। और ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, तो इस पर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे नीचे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसका आपको रिसर्च करके सही आंसर अवेलेबल कराऊं और वीडियोस इस तरीके की आपके सामने लाता रहूं। दोस्तों, देखते रहिए ग्लोबल न्यूज रिपोर्टिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।